नमस्कार। आज हम एक ऐसी कथा के भीतर उतर रहे हैं जो सिर्फ कहानी नहीं है, ये हमारे भारतीय मानस का एक बहुत अहम हिस्सा है। जी हाँ। हिरण्यकशिपु, प्रहलाद और नरसिंह अवतार, ये नाम सुनते ही जैसे भक्ति, अहंकार और वो दिव्य न्याय की तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती हैं। बिल्कुल। और हमारे पास जो ये विस्तृत कथा स्क्रिप्ट है, वो इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलती है। हमारा प्रयास सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि उनके पीछे जो गहरे अर्थ हैं, जो मनोवैज्ञानिक पहलू हैं हाँ, और दार्शनिक संकेत, उनको समझना होगा। सही कहा। तो हमारा मिशन है इस प्रसिद्ध आख्यान के, कह सकते हैं, मूल तत्वों को खंगालना। कैसे एक छोटे से बालक की अटूट आस्था ने उस सत्ता को चुनौती दी जिसे अजेय होने का वरदान मिला था। और ये जटिल वरदान और उसका उससे भी ज्यादा जटिल समाधान हमें शक्ति और सीमाओं के बारे में क्या सिखाता है। चलिए शुरू करते हैं इस गहन पड़ताल को। तो कहानी का जो केंद्र बिंदु है वो है हिरण्यकशिपु। दैत्यों का राजा था, बहुत पराक्रमी, महत्वाकांक्षी, लेकिन उसकी असली ताकत आई उसकी तपस्या से। हाँ, जो उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए की थी। और वो तपस्या कोई मामूली तपस्या नहीं थी, बहुत ही कठोर। और नतीजा, एक ऐसा वरदान जिसने उसे लगभग अमर बना दिया। जी। वरदान ये था कि भाई उसकी मृत्यु ना किसी मनुष्य से होगी, ना पशु से, ना दिन में होगी, ना रात में, हाँ। ना घर के अंदर, ना बाहर, हाँ। ना जमीन पर, ना आकाश में, और तो और ना किसी अस्त्र से, ना शस्त्र से। जरा सोचिए कितनी कितनी बारीक शर्तें हैं। और यही शर्तें उसके अहंकार का आधार बनी। बिल्कुल। उसे लगा कि अब उसे कोई मार ही नहीं सकता, वो मृत्यु से परे है, और यहीं से उसका पतन शुरू होता है। उसने खुद को ईश्वर घोषित कर दिया। अच्छा। हाँ, श्रोत में उसका कथन मिलता है, अहम देवोस्मीन सर्वेशाम मम आज्ञा ही परम धर्मा। यानी मैं ही सबका ईश्वर हूं, मेरी आज्ञा ही अंतिम धर्म है। ये तो सिर्फ अहंकार नहीं है, ये तो सत्ता का नशा है, जो खुद को ब्रह्मांड के नियमों से भी ऊपर समझने लगता है। पर एक बात सोचिए, क्या ये वरदान मांगते समय उसके मन में सिर्फ अमर होने की इच्छा थी, या कहीं कोई डर भी था? इतनी सारी शर्तें क्यों? ये एक दिलचस्प पहलू है। देखिए, अक्सर क्या होता है कि अत्यधिक शक्ति की कामना गहरे भय से ही उपजती है। हाँ, हो सकता है। शायद वो हर संभावित खतरे को पहले से ही खत्म कर देना चाहता था। लेकिन विडंबना देखिए, यही जटिलता, यही शर्तें आगे चलकर उसके अंत का कारण बनी। उसने खुद ही अपने विनाश की शर्तें तय कर दी थी एक तरह से। बिल्कुल। और इसी, कह सकते हैं, लोहे जैसे अहंकार के किले में जन्म लेता है उसका ठीक विपरीत चरित्र, उसका अपना बेटा प्रहलाद। हाँ, प्रहलाद। बचपन से ही उसमें भगवान विष्णु के प्रति एक सहज और गहरी आस्था थी। ये कोई सिखाई हुई भक्ति नहीं लगती, बल्कि जैसे उसके स्वभाव का ही हिस्सा थी। वो हर समय, हर परिस्थिति में नारायण का स्मरण करता था। यहाँ तक कि गुरुकुल में भी, जहाँ उसे अपने पिता की महानता के पाठ पढ़ाए जाने चाहिए थे। हाँ हाँ। श्रोत में जिक्र है कि जब गुरु ने पूछा कि भाई सबसे पूज्य कौन है, तो बालक प्रहलाद ने बिना झिझक कहा, ओम नमो नारायणाय। अरे वाह! उसकी आस्था का आधार क्या था? एक श्लोक आता है, नारायणः परम ब्रह्म, नारायणः परम ध्येयम। नारायण ही परम ब्रह्म है, वही परम लक्ष्य है। ये उसके लिए सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उसके जीवन का सच था। तो एक तरफ पिता जो खुद को भगवान मान रहा है, और दूसरी तरफ बेटा जो पिता के सबसे बड़े शत्रु विष्णु को ही अपना भगवान मानता है। ये टकराव तो होना ही था। बिल्कुल। लेकिन क्या ये सिर्फ दो लोगों का टकराव था, या फिर दो विचारधाराओं का, निरंकुश सत्ता बनाम निस्वार्थ भक्ति? निश्चित रूप से ये विचारधाराओं का संघर्ष था। हिरण्यकशिपु के लिए सत्ता ही सब कुछ थी, कंट्रोल ही धर्म था। प्रहलाद के लिए आस्था और समर्पण ही सच था। हिरण्यकशिपु का क्रोध सिर्फ इसलिए नहीं था कि प्रहलाद विष्णु का नाम लेता है, बल्कि इसलिए भी कि प्रहलाद की आस्था उसके अपने ईश्वरत्व को सीधी चुनौती दे रही थी। और जब हिरण्यकशिपु ने गुस्से में पूछा होगा, मूर्ख, मेरा नाम क्यों नहीं लेता, विष्णु में क्या रखा है, तो प्रहलाद का जवाब क्या था? प्रहलाद का जवाब भी उसकी आस्था जितना ही पक्का था। उसने शांति से कहा, पिताजी, आप मेरे पिता हैं, आपका सम्मान है, परंतु मेरे स्वामी, मेरे रक्षक, मेरे सब कुछ तो नारायण ही हैं। ओह, इस जवाब में विद्रोह नहीं है, बल्कि एक गहरी निष्ठा है। बिल्कुल। उसने पिता का अनादर नहीं किया, पर अपनी आस्था से समझौता भी नहीं किया।
ये शांति और दृढ़ता शायद हिरण्यकशिपु के क्रोध को और भड़काती होगी। हाँ, जब धमकियां और उपदेश काम ना आए, तब शुरू हुआ अत्याचारों का वो भयानक दौर। हाँ, यहीं से कथा एक गंभीर मोड़ लेती है। हिरण्यकशिपु ने ठान लिया कि अपने ही पुत्र को खत्म करना है। अपने बेटे को? हाँ, स्रोत में कई प्रयासों का वर्णन है। उसे मारने के लिए मतवाले हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश हुई। लेकिन हाथी उसे कुछ नहीं करते? नहीं, हाथी उसे अपनी सूंड से उठाकर सुरक्षित रख देते हैं। अच्छा, फिर उसे विषैले सांपों से भरे गड्ढे में फेंका गया, पर सांप भी उसे कोई हानि नहीं पहुंचाते। विष पिलाने का भी प्रयास हुआ था ना? हाँ, वो भी हुआ, वो भी निष्फल रहा। और सबसे प्रसिद्ध प्रयास है अग्नि में जलाने का। हाँ, होलिका वाला प्रसंग। जी, हिरण्यकशिपु की बहन होलिका, जिसे आग में न जलने का वरदान प्राप्त था, वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई। लेकिन हुआ उल्टा, होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। हाँ, यहीं से होलिका दहन की परंपरा का जुड़ाव भी माना जाता है। हर बार हर प्रयास विफल। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कथा के अनुसार प्रहलाद अकेला नहीं था, उसकी रक्षा स्वयं विष्णु कर रहे थे। एक पंक्ति है स्रोत में, रक्षति रक्षति विष्णु सर्वथा सर्वदा वृषम। विष्णु हमेशा हर प्रकार से अपने भक्त की रक्षा करते हैं। तो ये सिर्फ दैवीय हस्तक्षेप नहीं, ये शायद इस बात का भी प्रतीक है कि सच्ची आस्था अपने आप में एक कवच बन जाती है ना? बिल्कुल सही कहा। और सोचिए, इन असफलताओं ने हिरण्यकशिपु को किस मानसिक स्थिति में पहुंचा दिया होगा। हाँ, एक सर्वशक्तिमान राजा जिसे अजेय होने का वरदान है, वो एक छोटे से बालक को झुका नहीं पा रहा, मार नहीं पा रहा। ये उसके अहंकार पर कितनी बड़ी चोट होगी। बहुत बड़े। बिल्कुल, ये उसकी हताशा और क्रोध की पराकाष्ठा थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी अपार शक्ति, उसके वरदान सब इस बच्चे की आस्था के सामने बेअसर क्यों हैं। और इसी चरम हताशा में उसने वो प्रश्न पूछा जो कथा का निर्णायक मोड़ बना। हाँ, वो प्रसिद्ध सवाल, कहाँ है तेरा वो भगवान? तू तो कहता है वो कण-कण में है, तो क्या इस खंभे में भी है? उसने पास के एक खंभे की ओर इशारा करते हुए पूछा। और प्रहलाद का उत्तर वही शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ, हाँ पिताजी, वे सर्वत्र हैं, इस खंभे में भी हैं। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक घोषणा थी कि आस्था किसी जगह या सीमा में बंधी नहीं है। सही कहा। और इस जवाब ने हिरण्यकशिपु के रहे सहे धैर्य को भी खत्म कर दिया। उसे लगा कि ये उसकी सत्ता का, उसके ईश्वरत्व का खुलो मजाक है। हाँ। उसने क्रोध में अपनी गदा उठाई और पूरी ताकत से उस खंभे पर प्रहार कर दिया। और तभी वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो खंभा एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ फट गया और उसमें से प्रकट हुए भगवान विष्णु अपने सबसे अद्भुत और भयानक रूप में, नरसिंह अवतार। नरसिंह, आधा सिंह आधा मानव, न पूरी तरह मनुष्य न पूरी तरह पशु। जी हाँ, और उनके स्वरूप का वर्णन करने वाला एक प्रसिद्ध मंत्र भी है, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मत्युम नमाम्यहम। उग्रम वीरम, ये मंत्र उनके स्वरूप की जटिलता को दर्शाता है। वे उग्र हैं, वीर हैं, भीषण हैं, फिर भी भद्र यानी कल्याणकारी हैं, और वे मृत्यु के भी मृत्यु हैं। बिल्कुल, ये विरोधाभासी गुण उनके दिव्य स्वरूप को दर्शाते हैं जो हमारी मानवीय तर्क से परे हैं। अब हिरण्यकशिपु के सामने वो शक्ति खड़ी थी जो उसके वरदान के जाल को तोड़ने में सक्षम थी, और यहीं पर ब्रह्मा जी के उस जटिल वरदान की काट सामने आती है, एक एक करके। हाँ, ये कथा का सबसे रोमांचक हिस्सा है, जहां वरदान की हर शर्त का समाधान किया जाता है बड़े ही अद्भुत तरीके से। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ा। समय चुना गया संध्या काल, गोधूली बेला, जो न दिन था न रात। ठीक। स्थान चुना गया महल की देहरिया चौखट, जो न घर के अंदर थी न बाहर। अच्छा। उसे अपनी जांघों पर लिटाया, जो न जमीन थी न आकाश। अरे वाह। और मारने के लिए इस्तेमाल किए अपने तीखे नाखून, जो न अस्त्र थे न शस्त्र। और स्वयं नरसिंह, वे न तो मनुष्य थे न पशु। बिल्कुल। इस तरह वरदान की एक भी शर्त का उल्लंघन किए बिना, उसका सम्मान रखते हुए हिरण्यकशिपु के अहंकार का अंत कर दिया गया। ये सिर्फ एक वध नहीं था, ये तो धर्म की पुनर्स्थापना थी, भक्ति की विजय थी। और यह अद्भुत है कि कैसे वो वरदान, जो उसकी शक्ति का स्रोत था, वही उसके अंत का सटीक खाका बन गया। हाँ। ये दिखाता है कि कोई भी शक्ति, चाहे वो वरदान से ही क्यों न मिली हो, निरपेक्ष नहीं होती।
उसकी भी सीमाएं होती हैं, और कभी-कभी वो सीमाएं उसी वरदान में ही छिपी होती हैं। हिरण्यकशिपु के वध के बाद भी कहते हैं कि नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ था। हाँ, उनका उग्र रूप देखकर देवता भी भयभीत थे। तब उन्हें शांत करने के लिए किसे भेजा गया? भक्त प्रहलाद को। जी हाँ, भक्त प्रहलाद को, क्योंकि केवल वही थे जिनके मन में नरसिंह के प्रति भय नहीं बल्कि असीम भक्ति थी। प्रहलाद में उनके चरणों में बैठकर उनकी स्तुति की। एक प्रसिद्ध श्लोक है उस स्तुति का, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। आप ही माता, आप ही पिता, आप ही बंधु, आप ही सखा, हे देवों के देव, आप ही मेरे सब कुछ हैं। ये तो पूर्ण समर्पण का भाव है। बिल्कुल, और इसी निर्मल भक्ति ने नरसिंह के उग्र रूप को शांत किया। ये दिखाता है कि जहां प्रचंड शक्ति क्रोध को जन्म दे सकती है, वहीं सच्ची भक्ति उस क्रोध को भी शांत करने की क्षमता रखती है। तो अब अगर हम इस पूरी कथा के सार को समेटना चाहें, तो मुख्य संदेश क्या निकलते हैं? पहला तो एकदम साफ है, भक्ति की असीम शक्ति। हाँ, प्रहलाद का जीवन यही दिखाता है कि अगर आस्था सच्ची और अटूट हो तो वो सबसे बड़ी ढाल बन जाती है। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने विश्वास पर टिके रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। और दूसरा संदेश, अहंकार का पतन निश्चित है। बिल्कुल, हिरण्यकशिपु का उदाहरण दिखाता है कि शक्ति और वरदान कितने भी क्यों ना मिल जाएं, अहंकार अंततः विनाश का ही रास्ता खोलता है। सत्ता का मद व्यक्ति को अंधा बना देता है। और तीसरा महत्वपूर्ण संदेश है ईश्वरीय न्याय और रक्षा का। जी, ये कथा ये विश्वास दिलाती है कि परमात्मा अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, भले ही उन्हें किसी अप्रत्याशित रूप में ही क्यों ना आना पड़े। नरसिंह का अवतार इसी दिव्य हस्तक्षेप का प्रतीक है। इन संदेशों के अलावा मुझे लगता है कि जिस बारीकी से वरदान की शर्तों का पालन किया गया, वो भी अपने आप में एक संदेश है। ये नियमों और वचनों के सम्मान को दिखाता है। सही कहा, भले ही वो वचन किसी दैत्य को ही क्यों न दिया गया हो। ये एक तरह से ब्रह्मांडीय विधान या रित की अवधारणा को भी दिखाता है, जहां कर्म, फल, वचन पूर्ति का एक जटिल ताना बाना है। दिव्य शक्ति भी उस विधान का सम्मान करती है। तो कुल मिलाके ये कथा सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि ये मानवीय स्वभाव, आस्था की शक्ति, सत्ता के खतरों और ब्रह्मांडीय न्याय के सिद्धांतों का एक गहन अध्ययन है। हाँ, ये दिखाती है कि कैसे अटूट विश्वास सबसे जटिल चुनौतियों पर भी विजय पा सकता है। और जिस चतुराई से वरदान की शर्तों का समाधान निकाला गया, वो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। और यहीं से जुड़ता है हमारा आज का विचारणीय प्रश्न। ये प्राचीन कथा, जिसमें एक जटिल वरदान की हर शर्त का इतनी बारीकी से पालन करते हुए एक असंभव लगने वाली स्थिति का समाधान दिव्य शक्ति ने निकाला, ये हमें आज के इस कॉम्प्लेक्स संसार के बारे में क्या सोचने पर विवश करती है? क्या ये हमें आज के जीवन के वरदानों, जैसे कि टेक्नोलॉजी, शक्ति या जो भी समझौते हम करते हैं, उनकी शर्तों और सीमाओं के प्रति ज्यादा जागरूक होने की प्रेरणा देती है? या फिर ये हमें सिखाती है कि जब नियम और हालात हमारे खिलाफ लग रहे हों, तब भी अपनी आस्था और मूल्यों पर टिके रहने से शायद कोई अप्रत्याशित समाधान मिल सकता है? ये सवाल हम अपने श्रोताओं के मन में छोड़ जाते हैं। इस गहन कथा पर हमारे साथ विचार करने के लिए धन्यवाद।